संसार में जितने भी महान चरित्र पैदा हुए हैं, सब अपमान की पराकाष्ठा से गुजरे हैं। सब ने तकलीफ ऐसे ही है। जिसने कुछ सहा नहीं, जो समस्याओं से नहीं गुजरा, वो समस्याओं का इलाज भी नहीं तलाश पाए। समस्या का समाधान समस्या में ही होता है, और समस्या में जी रहे लोग ही समस्या का स्थायी समाधान करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग रहे हैं संसार में, चाहे मार्टिन किंग लूथर हो, अब्राहम लिंकन हो, नेल्सन मंडेला हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, या बेनज़ीर भुट्टो हो, या फिर भारत में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हों, और विश्व स्तर पर जिन्होंने पहचान बनाई, उसमें एक नाम आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को पूरा संसार माँ कहता है। शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, क्यों माँ कहता है? क्योंकि उसने मातृत्व को, माँ के भाव को बहुत करीब से देखा था। मदर टेरेसा 14 साल की उम्र में युगोस्लाविया से भारत आ गई, और भारत में असहाय लोगों को जब देखा, पीड़ित लोगों को देखा, तो उनकी संवेदनाएं और मजबूत हो गई। उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। वो तड़फ उठी भारत में असहाय लोगों को देखकर, भूखे नंगे लोगों को देखकर, और शिक्षा से वंचित लोगों को देखकर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे बच्चों को देखकर उनका मन इतना पसीज गया कि वो भारत की होके रह गई। और उन्होंने यहाँ रहकर असहाय, कुष्ठ रोगी और बुजुर्गों की सेवा की, और संसार को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उनके जीवन की घटना है। 18 साल की उम्र थी, और उन्होंने जो असहाय बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर जो उन्होंने शुरुआत की थी, उनकी जीवन के यापन की, उनको पढ़ाने लिखाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उस जिम्मेदारी में वक्त बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सहयोगी लोग नहीं थे, शुरुआती दौर था। ऐसे में वो उन बच्चों के लिए एक अमीर व्यक्ति के पास दान मांगने पहुंच गई, और ऐसे आदमी के पास पहुंच गई जिसने जीवन में किसी को दान नहीं दिया था। उस आदमी से हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। उस आदमी ने कहा, तेरा हाथ आगे कर। मदर टेरेसा ने हाथ आगे किया। उस व्यक्ति ने मदर टेरेसा के हाथ पर थूक दिया और कहा, दे दिया, ले जाओ। मदर टेरेसा ने उस व्यक्ति को देखा, अपने हाथ पर थूक को देखा, और उसकी आंखों में आंख डालकर देखा, और थूक उसी के सामने चाट लिया। थूक को चाटने के बाद कहा, यह आपने मुझे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। जिन बच्चों के लिए मैं आई थी, उन बच्चों की भूख को शांत करने के लिए आपने कुछ नहीं दिया है, उनके लिए भी कुछ दे दो। तो सामने वाला चरित्र एक क्षण, एक पल में बदल गया। सामने, क्योंकि एक महान चरित्र से उसका पाला पड़ रहा था, अडिग महिला, अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार, वफादार, जो अपना मान सम्मान कुछ नहीं देख पा रही थी, सिर्फ बच्चों की भूख वो देख पा रही थी। और बच्चों की भूख में जो उसने थूका था सामने वाले ने, उसको भी उसने चाट लिया था। अपमान की पराकाष्ठा, हद हो गई। तो सामने वाला जो बेईमान था, समाज के प्रति समर्पित नहीं था, भूखे नंगों की तकलीफ को नहीं समझता था, और जब एक ईमानदार चरित्र उसके पास पहुंचा तो उसका मन एकदम बदल गया। उसने चेकबुक फेंक दी, भर लो, क्या चाहिए तुम्हें।
तो मदर टेरेसा ने चेक बुक हाथ में ली जरूर, लेकिन वापस कर दिया। मैं दान मांगने आई हूँ, अधिकार नहीं। और दान अपनी मर्जी के ऊपर दिया जाता है। आपकी जो मर्जी है वो आप दीजिए। उस आदमी ने मदर टेरेसा से वादा किया कि जब तक मैं मरूंगा मेरी कमाई का 50% धन मैं आपके कोष में दूंगा, आपके ट्रस्ट को दूंगा। यदि आप भी जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको मान सम्मान अपमान से ऊपर उठना होगा। आपको समस्याओं से ऊपर उठना होगा और मदर टेरेसा जैसा चरित्र निर्माण करना होगा। और फिर मदर टेरेसा का सहयोग बढ़ गया और हजारों लाखों लोगों की सेवा की। शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन मां कहा गया। संसार में ऐसा कोई देश नहीं और देश में ऐसा कोई शहर नहीं और शहर में ऐसा ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ पर मदर टेरेसा के नाम पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोड ना हो, रैन बसेरा ना हो, अनाथ आश्रम ना हो। इसे कहते हैं सेवा। जहाँ आप ना पहुँचे वहाँ भी आपकी सेवा पहुँचनी चाहिए। तो मदर टेरेसा वो चरित्र है जिससे हम अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि समस्या चाहे जितनी हो, चाहे कोई कितना भी अपमान करे, हमें अपने मकसद से मुंह नहीं मोड़ना है। समस्याएं तो आएंगी ही, परीक्षा तो होगी ही, कि जीत आपकी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप कभी अपने उद्देश्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे और मान अपमान सम्मान की चिंता नहीं करेंगे, तभी कोई जंग आप जीत पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।